यस दोस्तों, हम सभी जो है अभी केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाएं हो रही हैं। इसमें टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी की जो है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और 28 फ़रवरी लास्ट जो है पीआरटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद जो है इंटरव्यूज़ शुरू हो रहे हैं। और दूसरी बात हमने ये देखा कि डिप्टी कमिश्नर का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था उसके इंटरव्यूज़ आ गए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट मार्च तक ये मान के चलिए आप कि आपकी भी जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगी या हो सकता है हम पीआरटी तक भी पहुंच जाएं। तो आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आप इंटरव्यू में क्या कर रहे हैं और कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक नंबर स्कोर कर रहे हैं नियर अबाउट 120 प्लस, तो आप जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग सकते हैं अभी से। ठीक है, इसमें से कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। बेसिकली जब इंटरव्यू आप देते हैं या किसी भी जॉब इंटरव्यू देते हैं या फिर डेमो टीचिंग देते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये है कि डेमो टीचिंग आपने देखा होगा इस बार 15 मार्क्स का है। इंटरव्यू 15 मार्क्स का जो टोटल जो है दिया गया है वो 30 मार्क्स का है। इसमें 15 मार्क्स का आपको डेमो टीचिंग है। तो डेमो टीचिंग की आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह आप बोर्ड पर खड़े हो रहे हैं, किस तरह आप चॉक पकड़ रहे हैं, लाइन कैसे लिख रही हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात, आप एक बार जो है अगर आपके आसपास बोर्ड अवेलेबल हो पाता है, बोर्ड का मतलब ये नहीं कि आप मार्कर वाला बोर्ड यूज़ करेंगे, बोर्ड का मतलब ये है कि चॉक वाला अगर बोर्ड आपको आसपास कहीं अवेलेबल हो जाता है या आप अवेलेबल कर सकते हैं, किसी स्कूल में जाके जो है देख सकते हैं, तो एक बार ज़रूर आप कोशिश करिए कि बोर्ड जो है चॉक जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं उस बोर्ड को यूज़ करके आप देखिए कि उसको कैसे लिखते हैं या आप क्या लिख पाते हैं, कैसे आप उसको देख पाते हैं, या थोड़ा सा आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप कैसे जो है लेटर्स उस पर लिख रहे हैं। तो डेमो टीचिंग में बेसिकली जो 15 मार्क्स का है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू श्योर द इंटरेक्शन। आपको ये कोशिश करनी है कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप ही बोलते रहें, ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चे ही बोलते रहें। बच्चों के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए कि बच्चों के साथ लगातार आप कंटिन्यूस टच में हैं, उनके कॉन्टैक्ट में हैं। ठीक है, देन बी कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप उस दौरान बच्चों के साथ एक उसी टॉपिक पर लेकर आप उसको लगे रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है कई बार ऐसा होता है कि हम दृष्टांत या उदाहरण दे देते हैं, लेकिन उसके साथ भी हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस टॉपिक को हम उस पर ही बने रहें विद इन द टीचिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। और दूसरा रूल ये है कि 80-20% होता है कि 80% जो इंट्रैक्शन है वो बच्चों का होना चाहिए, यानी बच्चे आपकी क्लास में ज़्यादा बोलें एज़ कम्पेयर टू द टीचर। क्योंकि आप देखिए तो एनसीएफ में या एनसीएफ 2022 में जो है टीचर को एज ए फैसिलिटेटर बताया गया है, इंस्ट्रक्टर बताया गया है। फैसिलिटेटर यानी जो बच्चों को सिर्फ हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन जो है बच्चों का ज़्यादा होगा, बच्चे ज़्यादा बोलेंगे क्लासरूम में एंड टीचर विल टॉक लेस। ठीक है, 80-20 का रेशियो होता है। 80% जो है बच्चों पर छोड़ दिया जाता है, 20% जो है टीचर बोलता है। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप ही बोलते रह जाएँ और क्लास में ऐसा ना भी ना हो कि बच्चे ही सिर्फ जो है क्लास में बोलते रहें। दूसरी बात यह है कि 45 डिग्री पर आपको खड़े होना है। जब भी आप पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करें आपके और बोर्ड के बीच का जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का होना चाहिए। क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपी टेट में कि आपको कितने डिग्री पर खड़े होकर पढ़ाना है, तो कोशिश करिए 45 डिग्रीज पर आपको खड़े होना है। उसके बाद आप जो है टीचिंग करेंगे ताकि बच्चों का भी इंटरेक्शन हो और बोर्ड को भी आप प्रॉपर तरीके से देख पाएँ। दूसरी बात ये वॉइस मॉड्यूलेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम एक फ्लो में क्लास चलती रहती है। ठीक है, आप एक जो है स्पीकर की तरह बोल रहे होते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं, लेक्चर जैसा मेथड होता है। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको आवाज़ बिल्कुल ऊपर रखनी है या अपनी आवाज़ बिल्कुल लो कर देनी है, बिल्कुल नीचे रखना है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपको वॉइस मॉड्यूलेशन है तो कहीं ना कहीं बच्चों का इंटरेक्शन जो है बढ़ जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि बच्चे सुन नहीं रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्या अपनी आवाज़ को और तेज करेंगे या अपनी आवाज़ को धीमी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आप वॉइस मॉड्यूलेशन का क्लास में यूज़ करें ताकि बच्चे जो है उसको इंटरेक्ट करें, अच्छे से उसको समझें। ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान हमारी तरफ बढ़ता है जब हम अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करते हैं, यानी पिच को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार हमने देखा है कि हम लिखने में जैसे नए हम स्टार्ट करते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, बोर्ड पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो लाइन है लिखने की, जो लिखने का जो स्ट्रेट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं लेकिन जो पैटर्न है वो ऊपर चला जाता है, यानी हमारी जो स्ट्रेट लाइन ना बन के जो जिसमें हम लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चली जाती है। तो इसका आप एक बार बोर्ड लेकर प्रैक्टिस कर लें या चॉक का जहाँ बोर्ड अवेलेबल हो। मैं बार बार कह रहा हूँ मार्कर का बोर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, यू हैव टू यूज़ द चॉक बोर्ड। ठीक है, चॉक के बोर्ड को इस्तेमाल करिए, 2-3 बार उस पर लिख के प्रैक्टिस करिए। हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग कैसे आप लिखेंगे, कैसे ड्राइंग बनाएंगे, उसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आप जो है
प्रॉपर तरीके से वहाँ पर जब चॉक से आपको लिखना हो तो आप अनकंफर्टेबल महसूस ना करें। तो एक बार चॉक वाले बोर्ड का जो है यूज़ करना आप सीख लें, कैसे आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है पॉइंट है, कुछ टॉपिक्स खुद तैयार कर लें। ठीक है, टॉपिक्स खुद तैयार करने का मतलब ये है कि आप जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स बना लें जिनको आप पढ़ाएंगे या जिनको आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से ही कोई पढ़ाइए, तो आपको जो है उसके लिए भी तैयार रहना है, और साथ में अगर कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसके लिए घबराना नहीं है। कुछ भी जो भी आपको लगता है आप उसको जो है करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है और चीज़ों को जो है बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना है। तो 2-3 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लें, एक पोएम हिंदी की तैयार कर लीजिए, एक पोएम इंग्लिश की तैयार कर लीजिए, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। हो सकता है आपको कुछ फ्रैक्शंस पढ़ाने को मिल जाए, हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल जाए, या टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स मिल जाए, हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम मिल जाए। तो इस तरह थोड़ा सा अपने आप को कुछ टॉपिक्स पहले से प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आप उनको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ वेयर यू आर गिविंग द डेमो टीचिंग। नेक्स्ट है क्लियर वॉइस एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कई बार हम बोलते हैं, हमारे बोलने में भी वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप डेमो टीचिंग दे रहे हो, तो जो बोल रहे हो उसका हाव भाव आपके चेहरे पर झलकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो आपके हाव भाव अलग हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके हाव भाव एग्जैक्ट रहते हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होती है, वो डेमो टीचिंग आपकी बढ़िया होती है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेमो टीचिंग में जब भी करें तो हमारे एक्सप्रेशंस जो हम बोल रहे हैं उसका एक्सप्रेशंस जो है बच्चों पर प्रॉपर तरीके से जाए। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि जब भी डेमो टीचिंग दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके इंटरव्यू पैनल में जो भी 4-5 लोग बैठे रहेंगे उनको एज अ स्टूडेंट समझना है। ठीक है, और बेसिकली डेमो टीचिंग इज़ एन एक्टिंग। ठीक है, आप एक एक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिंग के लिए भी तैयार कर लें। जैसे बच्चा, बेटा या इस तरह के कुछ सेंटेंसेस, इस तरह के कुछ वर्ड्स जब आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है टीचिंग इफेक्टिव होती है। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिंग के लिए तैयार कर लें कि आप जब पढ़ाना होगा, आपको जब डेमो टीचिंग अपनी देनी होगी तो किस तरह आप एक्ट करेंगे। ठीक है, 4-5 ऑब्जेक्ट को भी आप स्टूडेंट मान के घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप उनको एज अ स्टूडेंट मानेंगे, बिल्कुल छोटे बच्चे मानेंगे, उनके अनुसार आप जो है अपनी प्रैक्टिस करिए डेमो टीचिंग की। दूसरी बात ये, स्पीक एंड एक्सप्लेन इन नॉर्मल स्पीच। ठीक है, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, बहुत फ्लुएंट नहीं जाना है, बहुत फटाफट नहीं बोलना है, बहुत धीरे भी नहीं बोलना है। एक नॉर्मल स्पीड आपकी रहनी चाहिए जब आप क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आप बिल्कुल स्लो हो जाएं, हो सकता है कई बार बिल्कुल तेज़ हो जाएं। तो इस तरह के मॉड्यूलेशंस अगर क्लास में रहते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर क्लास में रहती हैं तो कहीं कहीं क्लासरूम इफेक्टिव रहता है, क्लासरूम अच्छा रहता है। ठीक है, सभी बच्चों को उत्तर देना है, सभी बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है, जो बच्चे आपसे पूछते हैं उसको जो है अच्छे से बताना है। ऐसा नहीं किसी बच्चे को हम इग्नोर कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन को हम काट रहे हैं, इस बात का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या हो सकता है आपसे इस पर कुछ क्वेश्चंस आए। तो बेसिकली डेमो टीचिंग के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप उसमें एंटर करते हैं इंटरव्यू पैनल में, तो आपको कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, आप बोर्ड पर खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, आपके हाव भाव क्या हैं, आपके चाल चलन क्या हैं, आप कैसी ड्रेसिंग सेंस में हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरव्यू में हमें इफेक्ट करती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लें। हो सकता है कुछ टीचर से मिल लें जिनका बहुत पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 30 वर्ष का एक्सपीरियंस है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उनसे एक बार मिल लें कि कैसे हम अपने डेमो टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे अपने डेमो टीचिंग में सुधार कर सकते हैं। तो और मैंने बार बार कहा है कि चौक वाले बोर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें 2-3 बार लिख कर देख लीजिए कि कैसे आप लिख पा रहे हैं, कैसा आप जो है देखते हैं, ताकि आप जब वहाँ बोर्ड उठाएँ, चौक उठाएँ, तो आपको नया ना लगे कि आप पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। और डेमो टीचिंग आप कोशिश करिए, आप बिल्कुल एक्टिंग अच्छे से करिए, अच्छा सा वॉइस मॉड्यूलेशन रखिए, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जब आप डेमो टीचिंग अपनी दे दें तो कोशिश करिए बोर्ड को साफ़ करके ही बैठिए। आपको बुलाया जाएगा फिर से बैठने के लिए, आप जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, या आपको हो सकता है उनके पास कुछ बुक्स रखी होती हैं NCERTs की, प्राइमरी क्लासेस की, तो आप उन बुक्स में से हो सकता है आपको कोई पोएम दे दें या कोई फ्रैक्शंस दे दें, या प्राइमरी का कोई ऐसा टॉपिक दे दें, या हो सकता है सेकेंडरी का कोई टॉपिक दे दें। उनके पास ऑलरेडी बुक्स जो है NCERTs अवेलेबल होती हैं, तो उनसे टॉपिक्स आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो NCERTs के टॉपिक्स को कुछ एक बार देख लीजिए, जो लगता है इंपॉर्टेंट है, जो एक बार पढ़ाया जा सकता है, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आप अपने डेमो टीचिंग को और सक्सेसफुल कर सकें। ठीक है, जब आप पढ़ा लें तो एक बार कोशिश ये करें कि बोर्ड जरूर साफ़ कर दें। ऐसे सिर्फ सिंपल आके नहीं बैठ जाना है, बोर्ड एक बार रब कर देना है, पूरा अच्छे से क्लियर कर देना है, देन यू हैव टू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग जो है बढ़िया जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा वेटेज इस बार इंटरव्यू एंड डेमो टीचिंग का है। चलिए, दैट्स इनफ फॉर दिस वन, थैंक यू।